और महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरेगी आज हरियाणा कांग्रेस। हरियाणा कांग्रेस पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन करेगी। एक और बड़ी खबर, सचिवालय पर प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के नेता। कार्यकर्ता राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। तो आज कांग्रेस का कहना है कि आज हम बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। महंगाई को लेकर लगातार महंगाई जनता की कमर तोड़ रही है। आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है। और पेट्रोल डीजल के अगर रेटों की बात की जाए तो लगातार बढ़ रहे हैं। फतेहाबाद से जसपाल और भिवानी से जगवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शायद उनके साथ कुछ लोग भी हों। और आज कांग्रेस का प्रदर्शन होना है। जगवीर, किस तरह से देखें पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस के होने वाले प्रदर्शन को, कितना असर कर पाएगा और कांग्रेस के नेताओं में कितना उत्साह है इसको लेकर? जी नासिर, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ रही है और जिस प्रकार से आशंका जताई जा रही थी कि 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आने के बाद जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, उसके बाद ही जिस प्रकार से 3 दिन लगातार जो है एक दिन को छोड़कर 80-80 पैसे बढ़े, यानी कि ₹2.5 के आसपास जो है वो पेट्रोल और डीजल बढ़ चुका है। इसके साथ ही गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़ चुके हैं, सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। जगवीर, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स जी जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। कुलदीप जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कुलदीप वत्स जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूं, बिल्कुल। जी कुलदीप जी, तो आज जो प्रदर्शन आपका होने वाला है पेट्रोल डीजल और महंगाई को लेकर, किस पैमाने पर यह प्रदर्शन होगा और क्या असर कर पाएगी सरकार पर आपकी ये बात? देखिए, जिस प्रकार से देश और प्रदेश को बीजेपी गवर्नमेंट गुमराह करने का काम कर रही है, 5 राज्य के इलेक्शन के तुरंत बाद इन्होंने आज मेरे हिसाब से ₹2.60 के करीबन डीजल और पेट्रोल बढ़ा दिया, ₹50 गैस सिलेंडर बढ़ा दिए। तो आम जनता की कमर तोड़ने का काम बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। जहां तक प्रदर्शन की बात है, हमारा प्रदर्शन रोड से लेके विधानसभा तक और विधानसभा से लेके हमारे सांसद लोकसभा तक इसका हम संघर्ष करेंगे। और आम जनता पे जो बोझ पड़ रहा है, ये वास्तव में ये बड़ा कठिन समय है। आज युवाओं को रोजगार नहीं है, किसानों को वैसे मारा गया, पर ये इनकी क्या सोच है, क्या किस तरीके से चल रहे हैं, मतलब इनकी ना कोई नीति है ना इनकी नीयत है। अच्छा कुलदीप जी, जो महंगाई बढ़ रही है, ये सरकार की मजबूरी बन जाती है, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहेगी कि किसी पर महंगाई का असर पड़े पब्लिक पर। तो आपको क्या लगता है कि इसमें मंशा क्या नजर आती है? मजबूरी होती है या कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना होता है या फिर ध्यान ही नहीं दिया जाता? देखिए, ये है इनके जो बड़े नेता थे, स्मृति ईरानी क्या, आडवाणी साहब क्या, जेटली साहब क्या, सारे सुषमा स्वराज, कोई चूड़ी फेंकता था, कोई सिलेंडर लेके पहुंचता था। ये क्या कहते थे, जब हमारे टाइम में ₹55 ₹45 डीजल था, सिलेंडर ₹325 ₹250 था, तो ये कहते थे कि बहुत महंगाई। इनकी मंशा हम दो हमारे दो, उनको फायदा पहुंचाने के लिए इनकी मंशा है। आम जनता से इन्होंने कोई सरोकार नहीं, आम जनता से कोई इन्होंने प्यार नहीं है। आम जनता से सिर्फ वोट लेने का काम है। कहीं मंदिर के नाम से, कहीं मस्जिद के नाम से, कहीं किसी के नाम से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का काम, और कोई इनका काम नहीं है। कुलदीप जी, एक और सवाल, कांग्रेस का जो प्रदर्शन होगा, कांग्रेस कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन करेंगे, ये एक सिर्फ आज ही होगा कि आज हम प्रदर्शन करेंगे, खबरों में आएंगे, या फिर जमीन पर जनता की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस? देखिए, जमीन पे जनता की लड़ाई लड़ेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, और जमीन पे हकीकत में आज जनता की लड़ाई लड़ने के लिए विपक्ष के नाते से हमारा फर्ज बनता है। क्योंकि आम जनता की आवाज, आम जनता किसकी तरफ देख रही है? गवर्नमेंट ने की तो देख लिया, इनकी तरफ से तो हर तरफ से निराशा ही निराशा हाथ लग रही है। वोट लेने से पहले ही इनके मंशा कुछ होती है, और वोट लेने के बाद
फिर इनकी मंशा कुछ होती है। तो आम जनता आज विपक्ष की तरफ देख रही है कि विपक्ष हमारी आवाज को कितनी मजबूती ठीक है से सर, उठाता है। बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े और देखना होगा कि कितना दमदार आपका प्रदर्शन होता है और जनता का कितना सपोर्ट मिलता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और लगातार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगबीर भी हमारे साथ हैं भिवानी से और जसपाल ने फतेहाबाद से। जगबीर, बहुत संक्षेप में आप भी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं जसपाल के पास आता हूँ जी। अब प्रश्न भी पूछोगे सबसे, पूछोगे कितना लाएगा, हम ही बोलेंगे। खुद ही कर रहा है। लघु सचिवालय तक प्रदर्शन करेगी। खास बात इसमें यही रहेगी कि यहाँ पर कितने लोगों का समर्थन कांग्रेस को मिलता है और किन किन गुटों के लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो गुटों में बटी हुई है उसका खामियाजा उसे कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है, क्योंकि गुटों को कारण जो है वो जन समर्थन उसे नहीं मिल पाता और जन समर्थन मिले बगैर कोई भी मुद्दा जो है वो सिरे नहीं चढ़ता। अब ऐसे में नासिर यही देखना होगा कि किन मुद्दों को लेकर जो महंगाई के साथ है वो किन मुद्दों को उठाया जाता है और कितना जन समर्थन आज के इस समर्थन में मिलता है और इस समर्थन के बाद जो है कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते हैं, क्योंकि जनता के बीच न जाने के कारण ही जो है कांग्रेस अभी पिछड़ी हुई है, इसी कारण उसको जन समर्थन नहीं मिलता, क्योंकि इतनी महंगाई के बावजूद भी जो है लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं विपक्षी दल जनता के बीच नहीं पहुंच पा रहा। जी नासिर, मैं आता हूं आपके पास और एक अहम बात है कि जनता का समर्थन कितना मिलेगा और कांग्रेस कितनी एकजुटता के साथ इस प्रदर्शन को करेगी। जसपाल हमारे साथ हैं। जसपाल, आप इस वक्त कहां पर हैं और फतेहाबाद में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर क्या तैयारी है, क्या हलचल है? बिल्कुल नासिर, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के अंदर आज जो कांग्रेस है वो महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। अभी 11 बजे से इनका प्रदर्शन शुरू होगा। लघु सचिवालय परिसर तक प्रदर्शन करते हुए ये जाएंगे और इनका साफ तौर पर यही मुद्दा है कि जो बढ़ती महंगाई और तेल की जो कीमतें लगातार बढ़ रही है उसी को लेकर जो कांग्रेस है आज भारी संख्या में एकत्रित होकर जो कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित होकर लघु सचिवालय पहुंचेंगे और डीसी के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। तो उनका यही कहना है कि लगातार जो है जो भाजपा सरकार है वो लगातार जो महंगाई है वो बढ़ा रही है, चाहे तेल के दाम है, चाहे रसोई गैस है, चाहे वो अन्य जो सब्जियों के दाम है, क्योंकि जो तेल के रेट बढ़ने के बाद से ही जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी जो महंगी हो जाती है। तो ऐसे में काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार पिछले 2-3 दिन से अचानक से जो तेल के रेट हैं वो बढ़ने शुरू हो गए। पेट्रोल डीजल के 80-80 पैसे लगातार डीजल और पेट्रोल के रेट हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में फतेहाबाद में किसके नेतृत्व में कौन कौन नेता, कौन कौन से जो बड़े चेहरे हैं फतेहाबाद के वो इस प्रदर्शन में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो कार्यक्रम है वो कुमारी शैलजा के नेतृत्व में यहाँ होना था। तो आज के दिल्ली की जो मीटिंग के कारण कुमारी शैलजा है वो आज नहीं पहुंच पाएगी। तो यहाँ के जो कांग्रेस के पूर्व विधायक है बलवान सिंह दौलतपुरिया और पूर्व विधायक जो है कई और भी विधायक हैं वो इस प्रदर्शन के अंदर शामिल होंगे और प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय के वहां पहुंचेंगे और जो डीसी के मार्फत है वो ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह से महंगाई बढ़ रही है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अब जो सड़कों पर है वो उतर रही है, क्योंकि पहले जो कांग्रेस थी वो निरस्त हो चुकी, क्योंकि विपक्ष है वो सत्ता के सामने कुछ भी अपनी भूमिका नहीं निभा रहा था। और जगबीर, भिवानी में कौन कौन से कांग्रेस के नेता शामिल होंगे, स्थानीय जो बड़े नेता हैं? जी नासिर, भिवानी की बात करें तो भिवानी में पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी हैं, पूर्व विधायक सोमवीर सांगवान है, इनके समेत स्थानीय नेता होंगे और जिनका कहना है कि वो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर जो है आज सड़कों पर उतरेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जो लगातार बढ़ती महंगाई है, बढ़ती बेरोजगारी है, उस पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना काल में लोगों के रोजगार गए हैं, काम धंधे ठप हुए हैं, ऊपर से ये महंगाई की मार जो है वो 2.5 रुपये जो है वो 5 रुपये के बराबर पड़ते हैं और इस प्रकार से आम आदमी की जेब पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। जी नासिर, शुक्रिया आपका जगबीर, तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और जसपाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। और एक और अहम खबर, आज कांग्रेस का प्रदर्शन होना है चंडीगढ़ में और दूसरे शहरों में, अलग अलग जगहों पर। हरियाणा में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। और अगर बात की जाए कांग्रेस के प्रदर्शन की तो इसमें अब यह देखना होगा कि कांग्रेस कितनी एकजुटता से और मजबूती से महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करती है।